जब सियासत करवट बदलती है तो नेताओं की फ्लाइट सीधे बिहार की धरती पर लैंड करती है, चाहे रनवे छोटा हो या वादे बड़े बड़े हों। और जब चुनाव नजदीक हो तो उद्घाटन की कैंची बहुत ज्यादा चलती है और काम की फाइलें बहुत ही कम। आज फिर वही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। बोर्डिंग पास पर लिखा है रोड शो, उद्घाटन और वोट बैंक का ट्रांजिट। स्वागत है आपका उस रिपोर्ट में जहां सवाल पूछे जाएंगे उन नारों से जो हर 5 साल में नए पैकेज में लौटते हैं। ये कोई रूटीन विजिट नहीं है, ये है वोट यात्रा, जिसका स्टेशन है पटना और डेस्टिनेशन है विधानसभा की कुर्सी। तो आइए परत दर परत खोलते हैं इस विकास के उद्घाटन मॉडल की पूरी सच्चाई, जहां शिलान्यास तो तेज है और निर्माण एकदम से सुस्त, और जहां जनता लाइन में खड़ी है सिर्फ तारीखों की एक उम्मीद में। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार की वो सच्ची तस्वीर जो नारों में भी जमीनी हकीकत में छुपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। पहले दिन यानी 29 मई को राजधानी पटना में रोड शो करेंगे, नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और 1200 करोड़ की लागत से बने उस टर्मिनल पर रिबन भी काटेंगे। जहां तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री के फ्लाइट को भी अक्सर इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ती है। फिर अगले दिन यानी 30 मई को प्रधानमंत्री विक्रमगंज में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। और ये सब तब हो रहा है जब राज्य में विधानसभा चुनाव बस दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मतलब टर्मिनल से लेकर टर्निंग पॉइंट तक सब कुछ वोट के लिए डिजाइन हो चुका है। अब जरा रुकिए और सोचिए, पटना एयरपोर्ट जहां आजादी के बाद से लेकर आज तक रनवे को लेकर चर्चा है। हर साल खबरें आती हैं कि जहाज को रुकते वक्त ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचना पड़ा, पायलटों के पसीने छूटते हैं और यात्री नीचे उतरकर भगवान को धन्यवाद देते हैं। और उसी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बन रहा है जो 1 करोड़ यात्रियों को सुविधा देगा। लेकिन रनवे की हालात वैसी की ही वैसी है। बिल्डिंग चमक रही है लेकिन बुनियाद एकदम से कांप रही है, जैसे विकास का मेकअप हो और जमीन की सच बदरंग एकदम सी हो। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 1 साल में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसके पहले एक बार और आ चुके हैं मधुबनी में, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उससे ठीक कुछ दिन पहले जब पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे आए थे बिहार। उन्होंने वहां से ऐलान किया था। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय आए थे, अब विधानसभा चुनाव से पहले फिर हाजिर हो गए हैं। और दौरे में उद्घाटन, आधारशिला और जनसभा, और हर बार वही चेहरे वही जुमले। वो जब भी आते हैं कुछ कहते हैं जो पहले भी कह चुके थे, जो आज तक पूरा ना हुआ। कभी एम्स दरभंगा की घोषणा, कभी स्मार्ट सिटी का सपना, और अब बिहटा एयरपोर्ट में 1410 करोड़ की नींव। लेकिन बिहटा का कन्क्लेव कब बनेगा मोदी जी, बताइए। आपका बस दौरा रहता है, उद्घाटन रहता है, आधारशिला रहता है, शिलान्यास होता है, लेकिन बिहटा का कन्क्लेव कब बनेगा और पटना का रनवे कब सुधरेगा कोई नहीं जानता। मगर भाषण तैयार है, बैनर एकदम से छप चुके हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री का रोड शो भी होगा। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक यह रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर का है, लेकिन इनमें स्वागत 13 जगहों पर होगा। सामाजिक संगठनों से लेकर फुलमलाओं तक बिहार मोदीमय हो गया है एकदम। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि यह स्वागत गैर राजनीतिक होगा। जैसे शेर कह दे, मैं मांस नहीं खाता, सिर्फ लाल रंग मुझे पसंद है। मोदी की यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हो रही है और इसको लेकर बिहार की जनता एकदम से गर्वित है। सेना ने दुश्मन को जवाब दिया, देश को गर्व मिला, लेकिन क्या यही गर्व बेरोजगारी को कम करेगा? क्या यही सम्मान बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा? एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हर कोई चाहता है कि पीएम आए, हाथ मिलाएं, मंच पर साथ दिख जाएं, ताकि अगली बार टिकट पक्की हो जाए। पीएम के दौरे के चलते पटना के सड़कों पर वीवीआईपी मूवमेंट का असर साफ है। कई रूटें बदल दी गई है, ट्रैफिक को एकदम से डाइवर्ट कर दिया गया है। लाइटिंग, बैरिकेटिंग, सुरक्षा, सब इंतजाम एकदम से चाक चौबंद है। काश इतने इंतजाम तब होते जब कोई गर्भवती महिला जाम में फंसती है या कोई एम्बुलेंस हॉर्न मारते हुए दम तोड़ देती है। सवाल जो पूछे जानी चाहिए मोदी जी से, क्या प्रधानमंत्री का बार बार बिहार आना सिर्फ चुनावी मौसम का ट्रेलर है? क्या उद्घाटन और शिलान्यास के नाम पर बिहार को सिर्फ प्रतीक्षा का प्रोजेक्ट बना दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के वोटर सिर्फ स्वागत करेंगे या इस बार सवाल भी पूछेंगे मोदी जी से? हालांकि मनीष कश्यप जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है
कि मोदी जी के सभा में ना जाएं और उनका बहिष्कार करें, तब उनको पता चलेगा कि बिहार की जनता क्या मांग कर रही है। हवाई अड्डे पर जहाज रुकता है ब्रेक मारकर, राजनीति में भी वक्त आ गया है ब्रेक लगाने का, क्योंकि अगर उद्घाटन से बदलाव आ जाता तो बिहार अब तक सिंगापुर बन चुका होता। आप देख रहे थे एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें स्वागत भी है और सवाल भी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सोचिए मत, शेयर कीजिए, क्योंकि जवाब तभी मिलेगा जब सवाल जोरदार होगा। मोदी जी का बार बार बिहार आना, आधारशिला रखना, शिलान्यास करना, घोषणा करना, लेकिन आज जिस फ्लाइट से मोदी जी जिस एयरपोर्ट पे उतरेंगे उनकी भी फ्लाइट को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उस रनवे पर लैंड करना होगा। लेकिन उसी रनवे पर, उसी एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री एक बड़े प्रोजेक्ट जिसका पटना का एयरपोर्ट का टर्मिनल बना है उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन मोदी जी को बात समझना होगा कि बाहर से बिल्डिंग चमकाने से कुछ नहीं होता, हर फ्लाइट वहां इमरजेंसी ब्रेक पे लैंड होती है। अगर किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी। बाकी आप आ रहे हैं, उम्मीद है कि बिहार को कुछ अच्छा देंगे। सिर्फ जुमलाबाजी और भाषण से काम नहीं चलता। बाकी बिहार की जनता क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।